कैसे कहूँ जिया से कि मैं उसके साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, और वो भी अकेले। क्या समझेगी वो, आएगी कि नहीं? Just the two of us, सिर्फ जिया और मैं और जिया। It's gonna be so nice, बस हम दोनों अकेले। हाय ध्रुव। हाय जिया, how are you? ये हाय हाउ क्या करे? वो बस यूं ही पूछ रहा था कि how are you? हाउ यू तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बहुत दिनों बाद मिले हो। अच्छा बताओ, ये कॉलेज शुरू होने से पहले क्यों बुलाया? बोलो ना। हाँ, वो हम दोनों साथ में मैं क्या कर रहे हो? मैं नहीं, तुम नहीं, मैं घूमने जाऊं? हाँ तो जाओ ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? ये नहीं कहोगे कि जिया मेरे साथ चलोगी, हम दोनों एक साथ जाएंगे? तुम मेरे साथ चलोगी? तो और किसके साथ जाऊंगी बुद्धू? अरे बस यही तो कहना चाहता था मैं। Just the two of us, सिर्फ हम दोनों जाएंगे कहीं दूर, बहुत दूर घूमने। बहुत मजा आएगा। वो तो आएगा, लेकिन पापा से पूछना पड़ेगा। ये लो, सारा मजा किरकिरा कर दिया। मुझे तो शक है तुम्हारे पापा कभी अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, तुम्हें शक है? मुझे तो यकीन है कि वो अलाउ नहीं करेंगे। क्या? बाहर जाओगे सारे दिन के लिए, दोनों साथ अकेले? यस अंकिल। बाहर तुम्हें जाने दूंगा। थैंक यू अंकिल। अकेले भी जाने दूंगा। थैंक यू वेरी मच अंकिल। लेकिन सिर्फ तुम्हें। यू आर द Yes, get out. I said get out. शर्म नहीं आती तुम्हें? एक बाप से अपनी बेटी को सारे दिन घुमाने के लिए परमिशन मांगते हुए? मैं अपनी बीवी के साथ आज तक अकेले घूम नहीं पाया, हमेशा मेरी सास साथ में आती है, तो मैं अपनी बीवी को मेरा मतलब बेटी को बाहर कैसे जाने दूं? No, never. पर पापा प्लीज। तुम चुप रहो, तुम्हारे दूध के दांत अभी तक गिरे नहीं। तुम बाहर अगर कहीं खोगे तो घर का रास्ता तक नहीं मिलेगा तुम्हें। पर जानू अब। तुम चुप रहो, पर किचन में जाओ। लेकिन अंकिल। तुम बाहर जाओ। पर डैडी। तुम अपने कमरे में जाओ। जब मेरी सास ने मुझे कभी अकेले राधा के साथ घूमने नहीं दिया, तो मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे घूमने दूं? नो। अरे जिया बेटी, बात क्या है? तू रो रही है? नहीं कोई बात नहीं, आपकी जिया सिर्फ अपनी आंखें धो रही है। अरे मगर बात क्या है, क्या तू बता नहीं सकती? क्या कोई लड़की एक लड़के के साथ अकेली बाहर जा नहीं सकती? ओ, तो तू ग्रुप के साथ अकेले घूमने जाना चाहती है? हाँ, लेकिन ये बात पापा को बिल्कुल नहीं भाती है। उसकी ये हिम्मत मेरे होते हुए मेरी जिया को टोकना? हाँ नानी। पर बाप का तो फर्ज होता है बेटी को बहकने से रोकना। लेकिन नानी। तू चिंता मत कर, तेरी हर बात में मैं तेरे साथ हूँ। सच नानी? बस सिर्फ इस बात में मैं तेरे पापा के साथ हूँ। क्या? देख जिया, क्या ध्रुव अच्छा मुंडा है? हाँ बहुत। अब उसे साबित करना है कि वो नहीं गुंडा है। क्या? उसे हमारे इम्तिहान से गुजरना होगा। कैसा इम्तिहान? हम जो कहें उसे करना होगा। नानी प्लीज इस तरह मत करो उसे टेस्ट। जिया, मैं चाहती हूँ तेरा साथी हो सबसे बेस्ट। हाँ लेकिन नानी। देख, तेरी नानी ने हमेशा तेरा साथ दिया है, कभी कभी जो नहीं करना चाहिए था वो भी किया है, लेकिन अब तू प्रॉमिस कर कि तू नानी का साथ देगी। तू नानी के साथ होगी जब वो ध्रुव का इम्तिहान लेगी। हाँ लेकिन नानी ये सब किसके लिए है? अरे ध्रुव का प्यार सच्चा है ये जानने के लिए उसे इम्तिहान देना ही पड़ेगा। जी इम्तिहान? जी बेटा, इम्तिहान लेना इस खानदान की परंपरा है। जैसे तुम्हारा लिया था। वैसे अगर तुम जिया को पसंद करते हो अगर, तो तुम्हें 7 वचन निभाने होंगे। 7? हाँ, और पहला वचन ये होगा कि तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत करनी पड़ेगी। सारे खानदान की? इसकी थोड़ी कम करोगे तो चलेगा। और उसे घर के काम में जिया का हाथ बटाना पड़ेगा। घर के काम? तीसरा वचन ये है कि जिया के लिए कुछ पैसे कमा के दिखाने होंगे। ओके, और चौथी? बेटे, इन तीनों को पूरे करते करते तुम्हारे 13 बज जाएंगे, चौथे में तो तुम्हारा बैंड बज जाएगा। चाहती है कि तुम किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। जी मैं ये सब करूंगा, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो फिर पहली शर्त के मुताबिक मैं कल आऊंगा आप लोगों की इज्जत करने। थैंक यू, बाय बाय बाय। मुझे नहीं लगता कि ये वापस लौट के आएगा। ध्रुव, मुझे तुम पर प्यार नहीं तरस आता है। रानी देवी प्लीज हमारी रक्षा करना। ध्रुव तो इम्तिहान देगा? हाँ, जिया के लिए मैं इम्तिहान दूंगा। ओए, ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है, प्यार का एग्जाम है। पास कैसे होगा तू? राजा, तुम भी मेरे लिए
एग्जाम तो ना जैसे ध्रुव जिया के लिए दे रहा है। नहीं वैसे जिया तेरी नानी है ना बहुत टफ है। क्या मतलब? मेरी नानी को एग्जाम पेपर है जो टफ है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि क्या ध्रुव ये एग्जाम पास कर पाएगा? रिलैक्स गाइस, अगर जिया मेरे साथ है तो मैं हर इम्तिहान पास कर लूंगा। हाँ लेकिन ध्रुव, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। थैंक्स। क्या? मेरा मतलब हूँ फिर भी नहीं हूँ। हूँ फिर भी नहीं हूँ मतलब ये कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। ये इम्तिहान तुम्हें अकेले ही देना होगा। ठीक है, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारे घर वालों की ऐसी रिस्पेक्ट करूंगा, ऐसी रिस्पेक्ट करूंगा कि उन्हें रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ बेटे आओ। नमस्ते नानी जी। बेटे हमारे खानदान में बच्चे बड़ों के पैर छूकर उन्हें इज्जत देते हैं। जी नानी। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। अरे ये क्या हुआ ध्रुव? कुछ नहीं, वो मैं नानी के पैर छू के उन्हें इज्जत दे रहा था। अरे ध्रुव बेटा, तुम कब आए? जी अभी अभी आया। नमस्ते आंटी जी। हाँ, पैर छूकर, घुटने छूकर नहीं, पैर छू अच्छी तरह। ऐसे ऐसे। राधा, राधा, जानू देखो ध्रुव आया है। नमस्ते अंकल जी। तुम? क्या कर रहे हो? वो मैं आपको इज्जत दे रहा था। इज्जत। तुम इज्जत दे रहे थे या ले रहे थे? अगर मैं गिर जाता तो? सॉरी अंकल। नानी जी, और कोई है घर में? क्यों, क्या करना है? इज्जत देनी। हाँ बहुत हो गई इज्जत, अब जरा घर के कामकाज में हाथ बटाओ। कामकाज? कैसा कामकाज? ये लो। ये क्या है? झाड़ू। हाँ मगर इससे तो घर की सफाई करते हैं। रोज आओ घर की सफाई करना। लेकिन मैं वो करूंगा, मैं पूरे घर को साफ कर दूंगा। घर को साफ मत कर देना, झाड़ू से घर की सफाई कर देना, जैसे मैंने की थी। हाँ मेरा वही मतलब था। अच्छा नानी जी, कहाँ से शुरू करूं? बाथरूम से। आओ मेरे साथ, कम कम। मम्मी, क्या ध्रुव से ये सब कराना जरूरी है? हाँ बेटा, मजबूरी है। वो कहते हैं ना कि सोना पकने के बाद ही पता चलता है कि वो सोना है। हाँ लेकिन किसी को इतना तो मत पकाओ कि वो पक के परेशान हो जाए। अरे ध्रुव, वहाँ नहीं, अब जरा हॉल को रगड़ रगड़ के साफ करो, कम ऑन। लास्ट कब साफ किया था? जब जिया के डैडी ने साफ किया था। आपके घर में दामादों से सफाई करवाने की परंपरा है? ऑफ कोर्स है, जल्दी करो। हाँ जल्दी करो ना, फिर बाजार जाके सब्जियां भी लानी है। सब्जियां? तीन चक्कर लगाए, लेकिन सब्जी देखो अच्छी लाए, है ना? हाँ। एक सच बात बताओ नानी जी, ये वही पहली बार वाली सब्जी है जो आपको अब पसंद आ रही है। अच्छा मैं घर जाऊं? नहीं, अगर तुम घर चले गए तो फिर ये सब्जियां काटेगा कौन? ये काटने भी है? और तो क्या, मैं ये कद्दू का यूं सारा का सारा खाऊंगी। चलो जल्दी करो। हाँ। जी ले जाओ फटाफट। हाँ ध्रुव मत रो। ध्रुव, मैं जानती हूँ कि मेरे घर वाले जो तुम पर जुल्म ढा रहे हैं, शायद कोई सास अपनी बहू पर भी ना ढाए, लेकिन तुम मत रो, तुम्हारा सुहाग अभी तक जिंदा है। मत रो ध्रुव। अरे मैं रो नहीं रहा हूँ, ये प्यास आंख में लग रहा है। तो फिर छोड़ दो ये सब। लेकिन इम्तिहान? मुझे नहीं लेना कोई इम्तिहान, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हें ये सब करते हुए नहीं देख सकती ध्रुव। बस यही विश्वास, यही प्यार मैं तुम्हारे घर वालों की आंखों में देखना चाहता हूँ। I promise जिया, I will do it. I will do it जिया।
इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें सब्जी बनानी तो आ गई। थैंक यू नानी जी, बस आपका आशीर्वाद है। हाँ, वैसे मर्दों का काम नहीं होता है किचन में सब्जी वब्जी बनाना। तो बनवाई क्यों? वो तो बस हम तुम्हें यूं ही बना रहे थे। नहीं, कुछ नहीं। वैसे मर्द का एक्चुअल काम होता है कुछ कमा के लाना। कुछ कमा वमा सकते हो या ऐसे ही? नहीं, अब मतलब मैं लाइफ में पहली और आखिरी बार मैं सासू माँ से सहमत हूँ। बेटे कुछ कमा वमा के दिखाओ। अरे जानू कमा लेगा, बेचारा अभी तक बच्चा है। हाँ पापा, अभी तो वो बच्चा है। अच्छा, तो फिर जय के साथ घूमो, जिया के साथ क्यों घूमना चाहते हो? जो अंकल, कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं वो भी कमा लूंगा। और अगर मैंने अपना आशीर्वाद नहीं दिया तो वो तो भी कमा लूंगा। अच्छा नानी जी, चलता हूँ। जीते रहो। अच्छा आंटी जी। अरे नहीं बेटा, ठीक है। अंकल जी, पैर मत पकड़ना, पैर मत पकड़ना। ओके जियो। क्या कर रहे हो ध्रुव? मैं जिया हूँ। सॉरी, वो सबके पैर छूते छूते। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, आदत पड़ी रहेगी। अच्छा मैं चलता हूँ, वापस कमा के आऊंगा। अरे यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गया सुबह सुबह। हाय गर्ल्स। हाय राजा, तुमने ध्रुव को देखा? नहीं यार, मैं भी उसे सुबह से ढूंढ रहा हूँ। वो तो अपने घर पे भी नहीं था, पता है? तो फिर कहाँ चले गया? अरे यस मैम, क्या लाऊं? कुछ नहीं। अरे ये तो ध्रुव है। हाँ बताइए मैम, क्या लाऊं मैं? ये ध्रुव ये क्या कर रहा है यार? कुछ नहीं, पार्लर में पार्ट टाइम जॉब कर लिया मैंने, रोज के 200 रुपए मिलेंगे। हाँ लेकिन ध्रुव, तुम और वेटर। जिया, कमा के दिखाना है तो इंजीनियर क्या वेटर क्या, काम छोटा नहीं होता है। मुझे तो बुरा नहीं लग रहा है। हाँ अगर तुम्हें शर्म आ रही हो तो मैं। नहीं बिल्कुल नहीं, वी ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू ध्रुव। अच्छा तो बताओ क्या लाऊं मैं? कुछ भी। ध्रुव सो रोमांटिक। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना डियर, कभी बना लवर, कभी बना वेटर। वेटर, यहाँ आओ वेटर। जी। हाय पैम। पैम नहीं, मैम। हमें ऑर्डर देना है। देना है। जी। लिखो 3 बर्गर्स विद चीज। जी। नहीं, वो कैंसिल करो। लिखो 3 आइसक्रीम्स विद चॉकलेट सॉस। जी। नहीं, एक काम करो, वो भी कैंसिल कर दो। जी। लिखो 3 बटर स्कॉच मिल्क शेक। जी। आई एम सो सॉरी, एक काम करो, वो भी कैंसिल कर दो। तुम्हें चाहिए क्या? तुम व्हाट? तुम वेटर की ड्रेस में भी कितने हैंडसम लगते हो। मुझे कोई दूसरा काम है। अरे यहाँ पे भी तो बहुत सारे काम हैं। देखो ना ये टेबल, जरा ये टेबल साफ कर दो। कर दो। साफ तो है। अच्छा, कहाँ साफ है? कहाँ पे? क्या टेबल साफ किया है? कितनी अच्छी शक्ल नजर आ रही है। मुआ। पैम, क्या हुआ? हाय, मेरी नाक। क्या हुआ पैम? अब तुम अपनी शक्ल नहीं देखोगी टेबल में। Follow me. Bye. ओह गॉड, पता नहीं और कितने इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा ध्रुव को। यस मैडम। वो वेटर को बुलाओ। राइट मैडम। नानी जी, लेट ना नहीं, इज्जत दे रहा हूँ, इज्जत। इज्जत मत दो, आइसक्रीम दे दो। जी। नानी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ से उड़ रही थी, सोचा आइसक्रीम खा लूं। उड़ रही थी? ये तुम नहीं समझोगी। वेटर, एक 4 बटर स्कॉच आइसक्रीम चलाना। ओके। पता है नानी, ध्रुव यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। यस नानी, बहुत दिल लगा कर। अभी पता चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। कहाँ चला गया? अरे देखो आ गया ना नानी, ये ना ध्रुव। ये आइसक्रीम है बेटा। ये कैसे हो गया? मैं लाया तो आइसक्रीम। ध्यान से काम करो, जाओ आइसक्रीम लाओ।
सॉरी नानी। इसे आइसक्रीम और बर्गर में कुछ फर्क नजर नहीं आता है क्या? ये क्या है? आइसक्रीम? हाँ, बर्गर तो नहीं है ना? क्यों, आइसक्रीम और बर्गर में फर्क नहीं पता? नहीं पता। ले आए आइसक्रीम? जी। लीजिए आइसक्रीम। अरे ये आइसक्रीम है या दूध? वो मैं लाया तो आइसक्रीम था, ये कैसे? अच्छा मैं दूसरी लेके आता हूँ। नहीं रहने दो। नहीं मैं लेके आता हूँ। अब ध्रुव मैं हेल्प करूं? नो थैंक्स, ये इम्तिहान मैं खुद लड़ूंगा। I'll manage। आधा घंटा हो गया, एक आइसक्रीम मिल नहीं सका तुम्हारे ध्रुव। ये आ गई आपकी आइसक्रीम। इस तरह तो मैं भी मंगवा सकती हूँ। हाँ लेकिन नानी ये वो आइसक्रीम नहीं है जो आपने ऑर्डर की थी। ये मेरी तरफ से है ध्रुव के इम्तिहान पास करने की खुशी में। अरे वाह, एडवांस में ही? बिल्कुल। देखो इतना परेशान होने के बावजूद कितनी मेहनत कितनी कोशिश कर रहा है मेरे लिए। मुझे यकीन है वो जरूर पास होगा। मुझे तो नहीं लगता। बेटा भगवान करे तेरी बात सच हो, लेकिन इम्तिहान तो उसे देना ही होगा ना। ये लो मेरे पहले हफ्ते की कमाई। देखा नानी, मामा, ध्रुव ने ये पैसे कमाए हैं। तो कौन सी बड़ी बात हुई? कौन सा कद्दू पे तीर मारा है? असली इम्तिहान तो अब है, किसी भी पराई लड़की की तरफ तुम आंख उठाकर नहीं दे सकते, पता है ना ध्रुव? जी नानी, अगर आप कहेंगी तो किसी और की तरफ तो क्या, मैं जिया की तरफ भी नहीं देखूंगा। नहीं, मेरा मतलब था, मैं प्रॉमिस करता हूँ, चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना हो, तुम्हारा ध्रुव आंख उठा के नहीं देखेगा। अच्छा नानी, मैं चलता हूँ। ओके बाय जिया। नमस्ते। नमस्ते। जिया बेटा चल कुछ मीठा बनाते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन मीठा मीठा तो मैं जरूर खाऊंगा। चलो चलो। तो ध्रुव बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह गया है कि वो किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, जबकि इस इम्तिहान में हर मर्द फेल हो चुका है। अब बेटा ध्रुव, मैं देखना चाहती हूँ कि तू क्या करेगा जब तेरे सामने आएगी एक ऐसी लड़की। बेटा ध्रुव, मैं आ रही हूँ। सॉरी। डार्लिंग ध्रुव, आई एम कमिंग। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।